चलिए क्लास हम बात करते हैं आज कॉन्टिन्यूटी टॉपिक की। ठीक है, देखो कोई भी फंक्शन अगर गिवन है आपको, ठीक है, और हमें उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है किसी भी पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पे। अब देखो फंक्शन डिफरेंट तरीके के फंक्शन हो सकते हैं। जैसे सपोज करो किसी ने फंक्शन दे दिया x² + 1, ठीक है, किसी ने फंक्शन दे दिया 2x + 3, किसी ने फंक्शन दे दिया x² + x + 1। तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या है, फंक्शंस आ सकते हैं। और इन सभी फंक्शंस पे हमें कोई भी फंक्शन देने के बाद कोई भी एक पॉइंट दे देगा और कहेगा कि भाई चेक करो कि ये जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन की इस पॉइंट पर, पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट है x + 2 है। अब देखो a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सपोज करो x की वैल्यू 2 दे दी, सपोज करो x की वैल्यू 1 दे दिया, या x की वैल्यू सपोज करो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, x की वैल्यू π/2 दे दी कि x = π/2 पे क्या करो, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करो। देखो फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए देखो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, फिलहाल मैं इसको बता रहा हूँ, और ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में अलग अलग आपको मिलेगा। किसी भी फंक्शन की अगर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है, या फिर पहले से कॉन्टिन्यूटी दे रखा है तो उसका यूज करना है, तो कुल मिला के ये मान के चलो कि अगर हमें किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी अगर चेक करनी है तो ये तीनों चीजें क्या है, हमारी इक्वल होनी चाहिए। LHL = RHL = FA। ए कुछ भी हो सकता है, ध्यान मैंने बताया था जैसे एग्जांपल में। चलिए अगर ये तीनों चीजें इक्वल है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। मतलब कि ये क्राइटेरिया हो गया कि अगर कोई भी फंक्शन इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन होगा वो उस गिवन पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूअस होगा। अब माइंड में क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा होगा आपके कि सर LHL क्या है, RHL क्या है और FA क्या है। ठीक है, ये तीनों चीजें है क्या। ठीक है, तो देखो इन तीनों चीजों को मैं आपको तीन तरह से बताऊंगा। ठीक है, LHL क्या है तीन तरीके से बताऊंगा, ऐसे ही RHL को, ऐसे ही FA को। तो फिलहाल मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, देन इसके बाद में LHL RHL क्या है वहाँ पे आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा कि किसी फंक्शन के ग्राफ के अंदर LHL कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, RHL कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, FA कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करना है। मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उस क्वेश्चन में LHL RHL हम फाइंड कैसे करेंगे मैथमेटिकली। ठीक है, इन तीन तरह से मैं आपको ये तीनों चीजें बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकली सीख लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई ऐसी और नहीं पूछ ले चलते बढ़ता कि सर वो बताओ जरा कि LHL होता क्या है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है जरा देखिए। ठीक है, और इसको नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, जो मैं पूरा लिखूंगा। LHL क्या है यहाँ पे, फंक्शन की वैल्यू। LHL क्या है हमारे यहाँ पे, फंक्शन की वैल्यू। अच्छा चलो समझ में आ गया। इसके बाद RHL क्या है, ये भी फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन जो भी फंक्शन की होगा फंक्शन की वैल्यू। इसके बाद बात आती है FA क्या है, ये भी क्या है, ये भी फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू। अब आपको सर आपने तो तीनों को सेम ही बता दिया। अब डिफरेंस क्या है, देखो ये मैंने इस वजह से बताया कि ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर LHL तो कुछ अलग चीज है, ये तो फंक्शन की वैल्यू सोच लेते हैं कि FA लिखा हुआ है, लेकिन वो LHL RHL को कुछ और ही चीज मानते हुए चलते हैं। LHL RHL भी क्या है, सेम ही चीज है, ये भी फंक्शन की वैल्यू ही होती है, लेकिन डिफरेंट पॉइंट पे होती है। अब डिफरेंट पॉइंट पे कैसे जरा देखो, fx की वैल्यू याद रखना, एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट A है, और A कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट पॉइंट से, ध्यान देना भाई सभी, एग्जैक्ट पॉइंट से हल्के से लेफ्ट में, एग्जैक्ट पॉइंट से हल्के से लेफ्ट में। ठीक है, ये जो होता है हमारी क्या होती है, LHL होती है। फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट पॉइंट से हल्के से लेफ्ट में। अब हल्के से लेफ्ट में क्या मतलब है भैया, भाई x = 2 है सपोज, ये एग्जैक्ट पॉइंट है, मैंने एज्यूम कर लिया क्या है, ये एग्जैक्ट पॉइंट है। तो हल्का सा लेफ्ट क्या होगा पता है, हल्का सा लेफ्ट होगा हमारा यहाँ पे 1.999 इस तरीके से एंड सो। अब जरा देखो ये तो है एग्जैक्ट पॉइंट, ये है हल्के से लेफ्ट में वैल्यू, मतलब कि जो x की वैल्यू है वो 2 से लेफ्ट में ये होगी। भाई अब आप कहोगे सर 2 से लेफ्ट में तो 1 भी होगी, लेकिन ये हल्का सा लेफ्ट थोड़ी हुआ, हल्का सा लेफ्ट तो ये हुआ ना, बात समझ में आ रही है। और इस हल्के से लेफ्ट को डिनोट करने के लिए मैथमेटिक्स में एक स्पेशल सिंबल हम यूज करते हैं। यहाँ पे सिंबल कह सकते हैं x टेंड्स टू 2 पे माइनस। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है x टेंड्स टू 2 पे माइनस तो समझ जाना कि भाई x की वैल्यू 2 के बहुत पास है,
और वो लेफ्ट हैंड साइड से पास है, ठीक है। अगर कोई भी वैल्यू अप्रोच करी जाती है ना तो वो दो साइड से अप्रोच करी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच होगी तो उसका माइनस लगा जाता है। और यहाँ पे माइनस का मतलब ये क्या है कि x की जो वैल्यू है 2 से थोड़ी सी छोटी है। अब कितनी छोटी है 2 से, ये देखो मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया। अगर एग्जैक्ट पॉइंट ये है तो हल्का सा लेफ्ट हमारा क्या होगा 1.9999, और 1.999 को डिनोट करने के लिए मैथमेटिक्स में इस तरह से इस वाली चीज का यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात आती है RHL की। RHL क्या है? RHL की क्या फंक्शन की वैल्यू है, कहाँ पे, एग्जैक्ट पॉइंट से, ध्यान देना, एग्जैक्ट पॉइंट से हल्के से राइट में, एग्जैक्ट पॉइंट से हल्के से राइट में जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो हमारी RHL होती है। अब हल्का सा राइट क्या चीज है, सुनो फिर से वही वाली बात, मैं एग्जांपल सेम लेके चल रहा हूँ कि अगर मैंने एग्जैक्ट पॉइंट हमारा 2 है तो हल्का सा राइट क्या हो जाएगा, हमारा हल्का सा राइट हो जाएगा यहाँ पे 2.000, बहुत सारी जीरो के बाद एक बना गया, तो हल्का सा राइट नजर आ रहा है। भाई ये वाली वैल्यू भी तो अप्रोक्सीमेट 2 के बराबर ही है, लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये हल्का सा राइट हो गया। और इसको डिनोट करने के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, x टेंड्स टू 2 पे प्लस। x टेंड्स टू 2 पे प्लस क्या डिनोट कर रहा है कि x की वैल्यू हल्की सी बढ़ी है 2 से, ठीक है। एग्जांपल ये रहा आपके सामने। चलिए तो हमको LHL समझ में आया थ्योरेटिकली कि क्या है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको एक मतलब सिंपल एक लाइन में जवाब देना है कि LHL क्या है। LHL जी फंक्शन की वैल्यू होती है एग्जैक्ट पॉइंट से लेफ्ट में, फंक्शन की वैल्यू। RHL क्या है, RHL भी फंक्शन की वैल्यू होती है कहां पे, एग्जैक्ट पॉइंट से हल्के से राइट में। अब बात आती है FA की। FA क्या है, FA है फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट पॉइंट पर, एग्जैक्ट पॉइंट पर, मतलब कि जब x की वैल्यू एग्जैक्टली ये है तो उस टाइम पर फंक्शन की क्या वैल्यू है, वो क्या है FA, ठीक है। तो देखो मैंने आपको थ्योरेटिकली आपको ये तीनों चीजें बताई हैं, LHL, RHL और FA क्या है, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे कि ग्राफ में हमें कहाँ पे पता लगेगा कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे LHL आती है, इस वाले पॉइंट पे RHL आती है, इस वाले पॉइंट पे FA आता है, ठीक है। ग्राफिकली भी देखेंगे। सबसे पहले इसको देखिए क्लास, मैं आपको LHL RHL ग्राफ में किस तरह से आते हैं, LHL RHL को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से पहले ये दो टाइप के फंक्शंस के ग्राफ आपके सामने थोड़ा सा इनके बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। जैसे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होता है, किस तरह से बनता है, ठीक है। जैसे शॉर्ट में देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है। देखो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होता है, ऐसा ग्राफ जिसको बनाने के लिए हमें ना अपना पेन नहीं उठाना पड़े, मतलब कि एक बार में ही वो क्या है ग्राफ बनता चला जाए बिना पेन उठाए, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं ऐसी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हमने कोई एक फंक्शन का ग्राफ बनाया जिस तरह से आ रहा है, ठीक है। देखो थ्रू आउट एक फंक्शन का जो मैंने ग्राफ ड्रॉ करा है, मुझे कहीं भी ना पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपना मार्कर मैंने कहीं नहीं उठाया, थ्रू आउट क्या है फ्लो में चल रहा है, मतलब कि कहीं पर भी ये फंक्शन टूटा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो ग्राफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ बोलते हैं। अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होता है, देखो भाई, इनफाइनाइट टाइप के कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के ग्राफ होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के इनफाइनाइट टाइप के ग्राफ है, ठीक है। इनफाइनाइट टाइप के डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के ग्राफ है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ये मत समझना कि सर ने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ जो है इस तरह से बनाया तो इसी तरह से होता है। मैंने एक सिंपल सी आपसे बात बताई है कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए अगर हमें क्या है पेन को उठाना नहीं पड़ रहा है तो वो फंक्शन का ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ होता है। और अगर किसी भी फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें अगर एक सिंगल बार भी पेन उठाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन का ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ से एक फंक्शन बनाया, ठीक है, ये यहाँ तक गया, अब यहाँ से ये फंक्शन क्या होगा, गायब हो गया इस पॉइंट से, अब कहीं दूसरी जगह से निकला, यहाँ से निकला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से यहाँ पे क्या है ब्रेक हो गया ना फंक्शन, ठीक है। तो ये कैसा एग्जांपल दिया मैंने, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल दिया, ठीक है। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है और ये कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है कि ऐसा ग्राफ जिसको ड्रॉ करने के लिए हमें पेन को उठाना नहीं पड़ रहा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ होता है। और ऐसा ग्राफ जिसको ड्रॉ करने के लिए हमें पेन को उठाना पड़ रहा है, भले एक बार उठाना पड़े चाहे 10 बार उठाना पड़े, अगर पेन उठाना पड़ रहा है एक सिंगल बार भी तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन का ग्राफ कैसा है, वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ होता है हमारा, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से इसको नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं दोबारा से LHL RHL के ऊपर। देखिए सपोज करो बेटा कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, fx की, मैं कोई एग्जांपल लेके नहीं चल रहा, ठीक है।
सिंपल ऐसे ही समझाऊंगा। कोई भी फंक्शन गिवन है तो मैथमेटिक्स में कैसा भी फंक्शन हो, हर एक फंक्शन का अपना एक सेपरेट ग्राफ होता है, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन, जो भी फंक्शन आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, उसका भी कुछ ना कुछ ग्राफ होगा। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ ड्रॉ करके कुछ इस तरह का ग्राफ आ रहा है, ठीक है। सीधा शो हो रहा है कि फंक्शन का कैसा ग्राफ है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। जब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एट x इक्वल्स टू a, एट x इक्वल्स टू a पर हमें क्या करना है, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो मैंने क्या बताया था कि a कुछ भी हो सकता है। सपोज करो a की वैल्यू हमने यहाँ पे, a की वैल्यू किसी ने 2 दे दी है, ठीक है। ऐसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहा हूँ 2, मतलब यही सपोज करते हुए चल रहा हूँ। तो x इक्वल्स टू 2 लगभग कहाँ पे होगा, लगभग की बात चल रही है तो यहाँ पे, ठीक है। ये किसकी लाइन है, x इक्वल्स टू 2, ठीक है। 2 को a मतलब एक ही चीज़ है, ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर आपको चेक करनी है, ये पॉइंट नजर आ रहा है आपको जो मैंने डाल किया, इस पॉइंट पर अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको बेटा y से ज्वाइन करना पड़ेगा ना। y से ज्वाइन करके यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो वैल्यू क्या होगी हमारी, y की वैल्यू आएगी। और y की वैल्यू क्या होती है, फंक्शन के बराबर। फंक्शन किस पे है, 2 पे है, तो ये f2 हो गया। f2 लिख दो चाहे f लिख दो, बात देखिए मैंने आपको बताया था कि ये तो एक ही चीज़ एकदम कर दो, चलो। तो ये क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी फंक्शन की, जो मैं आपको वहाँ पे बता रहा था। मैंने आपको क्या बताया था कि इफ LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA है अगर, ठीक है, अगर ये तीनों चीजें इक्वल है तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फिलहाल सबसे पहले मैंने आपको सबसे राइट वाली चीज डिस्कस करी है कि FA क्या है, जब फंक्शन में x की वैल्यू एग्जैक्टली a है तो फंक्शन की क्या वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे चेक होगी, याद रखना y पे। फंक्शन की वैल्यू चेक होगी y एक्सिस के ऊपर, ये y एक्सिस। चलिए अब बात आती है LHL की। LHL क्या है, मैंने आपको LHL क्या बताया था, जरा देखिए, आपने अगर नोट किया हुआ है, LHL मैंने आपको बताया था ये भी फंक्शन की ही वैल्यू होती है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट से हल्के से लेफ्ट में। अब एग्जैक्ट पॉइंट तो ये है भाई, ये एग्जैक्ट पॉइंट है, इससे हल्का सा लेफ्ट क्या हो जाएगा, इससे हल्का सा लेफ्ट इतना ज्यादा क्लोज होगा, इसके इतना ज्यादा पास होगा कि मैं आपको यहाँ पे ना शो भी नहीं कर सकता, इतना ज्यादा क्लोज होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए मैं ग्राफ में आपको थोड़ा सा साइड में बना देता हूँ। अब इस वाले पॉइंट पे ध्यान देना, ये जो पॉइंट है, ये जो सबसे बीच में पॉइंट है, ये है x इक्वल्स टू a का, ध्यान दीजिए। और ये वाला जो पॉइंट है जो दूसरा मैंने लिया, ये लिया है x टेंड्स टू 2 पे माइनस, x टेंड्स टू 2 पे माइनस या x टेंड्स टू a पे माइनस ले लेते हैं, ठीक है, ये कुछ भी पॉइंट है, x टेंड्स टू a पे माइनस, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, LHL होगी। तो इस वाले पॉइंट पे अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है तो फंक्शन की वैल्यू को चेक करने के लिए y एक्सिस से मिलाना पड़ेगा फिर से। भाई y एक्सिस से मिलाएंगे तो लगभग यही लाइन जाएगी दोबारा से, ठीक है, लगभग दोबारा से क्या होगी, ये लाइन जाएगी, और ये लाइन जाएगी तो भी वैल्यू तो सेम आएगी। जो FA आया है वही तो LHL आएगा, जब सेम पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है तो जो FA है वही LHL है। अच्छा, तो हमने पता लगाने के लिए LHL ग्राफ के अंदर कहाँ पर एग्जिस्ट करता है और कैसे फाइंड होता है। इसके बाद बात आती है RHL की। RHL क्या बताया था, फंक्शन की वैल्यू कहां पर, एग्जैक्ट पॉइंट से राइट में। एग्जैक्ट पॉइंट तो ये रहा, एग्जैक्ट पॉइंट से हल्के से राइट में, हल्का सा राइट कहां पे होगा, यहाँ पे। इस वाले पॉइंट को मैं डिनोट कर देता हूं, ये है x टेंड्स टू 2 पे प्लस। हल्का सा राइट डिनोट करने के लिए मैंने आपको ये बताया था x टेंड्स टू 2 पे प्लस। तो इस वाले पॉइंट पे अगर मुझे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, फिर से वही वाली बात आ गई भाई, फंक्शन की वैल्यू अगर हमें चेक करनी है तो उस पॉइंट को y एक्सिस से मिलाएंगे, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर ही फंक्शन की वैल्यू पता लगती है। तो यहाँ से फिर से अगर हम इसको y से मिलाएंगे तो सेम लाइन जाएगी, देखो जरा सेम लाइन जाएगी, सेम लाइन जाएगी, तो भाई RHL भी क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा सेम जो LHL आया। यानी ये तीनों चीजें क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही है, ध्यान से देखो। और ये तीनों चीजें किस पॉइंट पे इक्वल आ रही हैं, x इक्वल्स टू a पे। ये फंक्शन का ग्राफ कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। यानी कि हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है कि अगर फंक्शन का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है तो वहां पे ये तीनों चीजें ऑब्वियस सी बात है इक्वल आएंगी ही आएंगी। दिखाई दे रहा है ना आपको, किसी भी कॉन्टिन्यूअस ग्राफ के ऊपर अगर आप ये तीनों चीजों फाइंड करोगे किसी एक पॉइंट पे, तो ये तीनों चीजें हमेशा इक्वल आएंगी। तो इसी बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ये क्राइटेरिया बनाया गया है, और इसी क्राइटेरिया के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये LHL के लिए है x टेंड्स टू a पे माइनस, ये एग्जैक्ट पॉइंट के लिए है, और ये RHL के लिए है जो तीसरे वाला डॉट है, इसका a पे प्लस लिख सकते हैं।
तो मैंने आपको ग्राफिकली बता दिया कि LHL और RHL और FA ये तीनों कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट बना है ये किस तरह से बना है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन में अगर आपको LHL RHL सॉल्व करने के लिए आ रहा है तो आप कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन के अंदर। देखिए क्लास, अगर आपके सामने कोई कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन आता है तो ठीक है, ये फंक्शन गिवन है, मैं क्वेश्चन एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। पहले फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करूंगा कि LHL RHL फाइंड कैसे करने हैं, किन फॉर्मूलेज का यूज करना है, और उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को करवाएंगे। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। यहाँ पे ये फंक्शन गिवन है, fx गिवन है कि जब x की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन है 3x + 5, और जब x की वैल्यू 2 से छोटी है मतलब कि x की वैल्यू लेस देन है इसके 2 के, तो x की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू क्या है x², ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एट x = 2 पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करो। ये फंक्शन है आपके सामने गिवन है, और इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x = 2 पर। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, ठीक है, कि LHL और RHL का फॉर्मूला क्या है। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर आपने कॉन्सेप्चुअली LHL और RHL को सीखा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था वीडियो में कि LHL क्या होता है, LHL होता है फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट पॉइंट से लेफ्ट में, RHL क्या होता है फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट पॉइंट से राइट में। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है ना तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो जरा कैसे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन, ठीक है। लेकिन मैंने LHL क्या बताया था, LHL बताया था एग्जैक्ट पॉइंट से लेफ्ट में, और एग्जैक्ट पॉइंट से लेफ्ट के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, माइनस। यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 पे माइनस, इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, इस पूरे का मतलब ये है, और इस पूरे का मतलब ही क्या होता है, LHL होता है। तो LHL का फॉर्मूला आप अगर आप भूल भी जाते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप अपने आप ही इसका फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। सेम तरह से RHL का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पे प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे प्लस, यानी कि जब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी बड़ी है, जब x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है। अच्छा, ये तो हो गए फॉर्मूले, ठीक है। लेकिन फॉर्मूलेज के अंदर एक सेकंड स्टेप हम और इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, आप बहुत सारी बुक्स के अंदर देखोगे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे 2 पे माइनस था तो फंक्शन में x के प्लेस पे क्या आ गया, 2 - h आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 पे प्लस है तो फंक्शन में h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या आ गया, फंक्शन में x के प्लेस पे क्या आ गया बेटा, 2 + h आ गया। अब भाई ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया सर, जैसे आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये LHL है, ठीक है। जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये RHL है, यहाँ तो समझ में आया। लेकिन इन दोनों स्टेप्स की क्या नीड है, ठीक है, ये स्टेप्स क्यों लिखे। देखो कॉन्टिन्यूटी का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद वो क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। लिमिट कहाँ पढ़ी थी आपने, 11वीं क्लास में। अब 11वीं क्लास में जो आपने लिमिट के फॉर्मूले पढ़े हैं वहां पे लिमिट का क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है अगर आपका वेरिएबल टेंड्स टू 0 है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलेस जो आप पढ़ोगे जैसे sin θ/θ और θ टेंड्स टू 0 तो वैल्यू 1 होती है। आपने बहुत सारी स्पेशल लिमिट्स पढ़ी है ना 11वीं क्लास में, उसमें जो वेरिएबल होता है वो टेंड्स टू 0 होता है। तो केवल क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी तरह से हो जाए, इसलिए मैंने केवल ये सेकंड स्टेप को क्या करा, इसमें इन्वॉल्व किया। और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। भाई यहाँ पे लिख रहा था 2 माइनस, तो x के प्लेस पे 2 - h आ गया और h हमने नया वेरिएबल लेके आ गए, ठीक है। सेम ऐसे ही h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 2 पे प्लस था तो हमने x के प्लेस पे क्या लिख दिया, 2 + h लिख दिया। मैं फिर से यही बात कह रहा हूँ कि एक्चुअल फॉर्मूले तो यही है जो मैंने सिंगल लिखे हैं, लेकिन अगर आप सेकंड स्टेप में इसको इन्वॉल्व करना चाहते हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्यूशन उसका इजी हो जाएगा आगे जाके, और कुछ नहीं, ठीक है। तो LHL का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले, ये दोनों स्टेप फॉर्मूले, कभी भी LHL का कोई सा क्वेश्चन आ जाएगा दोनों स्टेप्स आपको लिखने। कभी भी कोई सा क्वेश्चन अगर आप RHL सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये दोनों स्टेप लिखने। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मूले मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया आपके सामने। क्वेश्चन है, ये फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x = 2 पर। कभी भी आप कॉन्टिन्यूटी चेक करने जा रहे हो ना तो आप या LHL RHL निकालने जा रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है पॉइंट बताओ भाई कि किस पॉइंट पर आप LHL RHL निकालने जा रहे हो। हम LHL RHL निकालने जा रहे हैं x = 2 पर, तो सबसे पहले मैंने पॉइंट मेंशन करा यहाँ पे कि मैं जो भी कुछ करूंगा आगे LHL निकालूंगा RHL निकालूंगा एग्जैक्ट पॉइंट पे वैल्यू निकालूंगा, तो वो सारा क्या है इससे,
ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट हमारा क्या है 2 है। तो LHL मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। जनरली आप जब LHL RHL निकालोगे तो पहले LHL निकालना, फिर उसके नीचे से RHL स्टार्ट करना, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आप कंपेयर करके थोड़ा इजी वे में सीख सको। LHL RHL निकालना, देखो भाई LHL RHL निकालने के लिए अगर आप x=2 पे LHL RHL निकाल रहे हो तो हमें सबसे पहले तो क्या करने पड़ेंगे, वो फॉर्मूले ही इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2, मैं बार बार 2 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं 2 के हिसाब से ही समझा रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में 2 था, वरना ये a होता है, ठीक है, a, तो यहाँ पे आ जाता है a माइनस h, यहाँ पे भी a है तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस h, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि भाई क्वेश्चन में हमेशा 2 ही मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। तो उस पॉइंट को हम क्या ले लिया, हमने a ले लिया। तो देखिए जरा यहाँ पे 2 स्टेप तो लिखने हैं LHL में। लिमिट x टेंड्स टू 2 पे माइनस fx, पहला स्टेप क्या है, फॉर्मूला। सेकंड स्टेप क्या है, फॉर्मूला। लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। चलिए ये हो गया। अब ये दोनों स्टेप फॉर्मूले हैं, अभी तक कुछ भी स्पेशल नहीं करा है। RHL में दोनों स्टेप फॉर्मूले के लिख दो। लिमिट x टेंड्स टू 2 पे प्लस और fx, ठीक है। और अगला स्टेप भी क्या है, फॉर्मूले का ही है, दोनों स्टेप फॉर्मूले के f2 प्लस h। चलिए जरा अब देखो रटा रटाया गाँव में, ठीक है, हर क्वेश्चन में सेम तरीके से करना है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें कुछ अलग कर रहे होंगे। 2 स्टेप हमेशा फॉर्मूले होंगे, भले ही LHL निकालने हैं भले ही RHL निकालने, ठीक है। हमेशा याद रखना कि तीसरे स्टेप के अंदर फंक्शन एक्सपेंड होगा। तीसरे स्टेप में क्या होगा, फंक्शन एक्सपेंड होगा। फंक्शन एक्सपेंड करने के लिए क्या करेंगे, कुछ भी स्पेशल नहीं है भाई। यहाँ पे क्या लिखा है, f2 माइनस h, f2 माइनस h की वैल्यू लिखनी है। अब आप कहोगे सर f2 माइनस h की वैल्यू कैसे लिखूंगा मैं, आप एक बार बताओ मुझे भाई। अगर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि fx = x² + x, ये फंक्शन गिवन है, और आपसे कोई कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f1, क्या करते हो आप, अगर fx गिवन दे दिया x² + x और आपसे कोई कह रहा है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ f1, तो आपको सिंपल इतना ही तो करना है कि x के प्लेस पे 1 डालना है, ठीक है भाई। x के प्लेस पे 1 डालोगे तो f1 क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा। देन उसी तरह सेम उसी तरीके से अगर आपको f2 माइनस h निकालना है तो आप क्या करोगे, तो सर सिंपल सी बात है भाई, x है, x के प्लेस पे 2 माइनस h है, जैसे f1 निकालते x के प्लेस पर 1 रखकर सेम इसी तरीके से क्या करेंगे, f2 माइनस h निकाल देंगे x के प्लेस पर 2 माइनस h रख के। लेकिन कंफ्यूजन किस चीज की होगी, कंफ्यूजन होगी इनकी कि सर यहाँ पे तो फंक्शन 2 है, कौन सा फंक्शन यूज करूं f2 माइनस h के लिए। हमें ये तो पता लग गया कि f2 माइनस h का मतलब है कि फंक्शन में 2 माइनस h रखना है, लेकिन कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पे तो 2 फंक्शन है। तो बच्चों मैंने आपसे बताया था इसका मतलब x टेंड्स टू 2 पे माइनस का, x टेंड्स टू 2 पे माइनस का मतलब होता है कि x की वैल्यू 2 से छोटी है, और जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन यूज करेंगे नीचे वाला x²। साफ साफ लिखा हुआ है कि जब x की वैल्यू 2 से छोटी है तो फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, x²। तो हमें इस वाले फंक्शन में x के प्लेस पे क्या रखना है, 2 माइनस h, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर। रटा रटा स्टेप है। तीसरे स्टेप में फंक्शन भूलेगा, पहले 2 स्टेप फॉर्मूले के, तीसरे स्टेप में फंक्शन भूलेगा। सेम RHL में होगा, तीसरे स्टेप में फंक्शन भूलेगा, यानी कि f2 + h की वैल्यू रखेंगे। f2 + h की वैल्यू का मतलब है कि फंक्शन में 2 + h रख दो, और फंक्शन में 2 + h रखने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ऊपर वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है x टेंड्स टू 2 पे प्लस, और x टेंड्स टू 2 पे प्लस का मतलब होता है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है, भले थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बड़ी है ना x की वैल्यू 2 से। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो साथ साथ क्या लिखोगे, फंक्शन ये वाला यूज करना है। तो इस वाले फंक्शन को उठा के यहाँ लिखने जा रहा हूँ, बस x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x के प्लेस पर आ जाएगा 2 + h 3 2 + h + 5। चलिए भाई देखो, दोबारा मैं बार बार एक चीज इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ना आपको एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें रट जाए बिल्कुल, कि पहले 2 स्टेप फॉर्मूले, तीसरे में फंक्शन खुला, पहले 2 स्टेप फॉर्मूले, तीसरे में फंक्शन खुला। अब क्या करना है, लिमिट रख दो भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब तो लिमिट अप्लाई करनी है, h की वैल्यू 0 रख दो, h की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो LHL कैलकुलेट होगी हमारी 4, ठीक है। सेम इस तरह से यहाँ पे करना है। अगर मैं h की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो h की वैल्यू 0 रख के यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 3 2 जा 6, और 6 में 5 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 11। तो देखो RHL भी कैलकुलेट हो गया। हमें 3 चीजें निकालनी होती हैं, LHL, RHL और एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू। जब LHL और RHL ही अनइक्वल है तो एग्जैक्ट पॉइंट की तो चेक करने की जरूरत नहीं है भाई। जब यही दोनों अनइक्वल हो गई तो तीसरे पे जाना ही नहीं है। बात समझ आ रही? अगर सपोज करो ये दोनों इक्वल होती तो हम तीसरे को भी चेक करते कि भाई एग्जैक्ट पॉइंट पर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन जब यही अनइक्वल है तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, हेंस LHL
नॉट इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इक्वल्स टू 2। सो इसका मतलब क्या है, जो फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो मैंने ऐसा नहीं कि मुझे कोई क्वेश्चन सिखाना था आपको, मुझे केवल ये सिखाना था कि भाई एल एच एल आर एच एल मैंने आपको जो थ्योरेटिकली बताया, उसके बाद ग्राफ में कहाँ पर आएगा वो बताया, उसके बाद फॉर्मूले इंट्रोड्यूस कराए, एटलीस्ट आपको मतलब पता लग जाए कि मैं एल एच एल आर एच एल ऐसे निकालनी है। इसकी वजह से मैंने एक क्वेश्चन का मतलब आपको एक एग्जाम्पल शो करा आपके सामने। सभी को क्लियर है?